देश में इन दिनों काफी हलचल देखी जा सकती है और ये हलचल हो भी भला क्यों ना, जब लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल पास में है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन ही तय करने वाले हैं कि जनता किसे अपना प्यार और आशीर्वाद देकर सत्ता की कमान सौंपने वाली है, जिसके दम पर अगले 5 साल तक वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होने वाली है। जहां एक ओर ये सब कुछ देखा जा रहा है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। जब से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा अरेस्ट किए गए हैं, तभी से पॉलिटिकल से लेकर लीगल अरेना में इस बात को लेकर चर्चे जोर पर है कि कौन सही है और कौन गलत। दरअसल बात ऐसी है कि एक सिटिंग सीएम को यूं अचानक से एक जांच एजेंसी द्वारा इंक्वायरी के लिए बुलाते हुए अरेस्ट करना, जहां कुछ लोगों के साथ अपोजिशन को पसंद नहीं आया है, वहीं कुछ जाने माने लॉयर्स जैसे कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक सिटिंग सीएम की अरेस्ट पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है, ये कहते हुए कि बीजेपी अपोजिशन की वॉइसेस को साइलेंट करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल की ओर से काउंसिल रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट रूम से लेकर मीडिया हाउसेस में दिए इंटरव्यू के दौरान सीएम केजरीवाल की अरेस्ट को गलत बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के अरेस्ट के सबमिशन को ऑब्जेक्ट करते हुए जहां सिंघवी ने कहा था, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इट मीन्स फ्री एंड फेयर elections. If you do anything to make the level playing field uneven, then you're impinging on basic structure. This arrest on the cusp of election is intended to disable the person from campaigning and give a body blow to the party. And third, you end up scoring some points before even the first vote is cast. Chief ministers can be arrested, but the question is timing. सिंघवी की कोर्ट सबमिशन से आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ बात सिटिंग सीएम के अरेस्ट की टाइमिंग को लेकर तुल पकड़े हुए है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल पास में है। ऐसे में विपक्ष को कैंपेन से दूर करने की कहीं ये बीजेपी की साजिश तो नहीं। गिरफ्तारी के इस मुद्दे पर सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने भी अपनी रिएक्शन शो किया था मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए, जहां उन्होंने ईडी के अरेस्ट को क्वेश्चन करते हुए कहा, ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। हाँ, और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है। जैसा कि आपने अभी सुना, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 2 और अपोजिशन के लीडर का नाम लिया है जो ईडी के रेडार पर आने के बाद अरेस्ट किए गए। आपको बता दो कि इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी की टीम आधी रात को अरेस्ट करके ली गई थी। वहीं बीआरएस एमएलसी की कविता को भी ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में दिल्ली आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन में होने के कारण अरेस्ट में लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्लेम्ड दैट बीआरएस एमएलसी की कविता allegedly conspired with the top leaders of Aam Aadmi Party, including Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, to get favors in the Delhi exercise policy formulation and implementation, and she was involved in paying ₹100 crore to the Aam Aadmi Party leaders in exchange for these favors. अपोजिशन का सीएम के अरेस्ट के साथ और अपोजिशन के लीडर की गिरफ्तारी पर कहना है कि ये पूरी तरह से एक प्रकार से तानाशाही वाली सरकार है, जो एजेंसीज का मिसयूज करते हुए उसे कंट्रोल कर रही है। वहीं पलट जवाब देते हुए रूलिंग पार्टी का कहना है कि केजरीवाल किसी और के कारण नहीं, बल्कि खुद के द्वारा किए काले कारनामे के राज उजागर होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे है। सीएम के अरेस्ट को लेकर दिल्ली के जनता के मिक्स रिएक्शन है। कुछ इसे वाकई में करप्शन और स्कैम पर लगाम लगाने के लिए उठाए सही कदम बता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझकर साजिश के तहत एक सिटिंग सीएम को बिना किसी पुख्ते सबूत के हवाले के भीतर किया हुआ है। चूँकि हम आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक है, ऐसे में हमें अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पूरी फ्रीडम है। सो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस बात को हम कैसे ले रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं अपोजिशन द्वारा उठाए अरेस्ट की टाइमिंग के ऊपर। जैसा कि हम आप जानते हैं कि
कि ईडी ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में जब से दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और एमपी संजय सिंह को अरेस्ट किया था, उसी वक्त से अटकलें तेज हो गई थी कि जल्दी ही सीएम केजरीवाल पर भी जांच गिरने वाली है। और जैसा कि अनुमान था ठीक वैसा ही हुआ। ईडी ने जांच के सिलसिले में सीएम केजरीवाल को समन भेजा। हालांकि ईडी के पहले समन को सीएम केजरीवाल ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और इसे बस एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप करार दिया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें दूसरा समन थामा था। फिर भी सीएम केजरीवाल के कान पर जू ना रेंगी। इवेंचुअली ईडी ने 5वां समन भेजते ही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर दिया अपनी कंप्लेंट के साथ कि सीएम कोऑपरेट नहीं कर रहे। हालांकि अपनी आदत से मजबूर केजरीवाल ने ईडी के इस समन को भी हल्के में ले लिया। ऐसे करते हुए ईडी ने टोटल 9 समन उन्हें भेजे थे, जिसको इग्नोर करना सीएम केजरीवाल को अब कितना भारी पड़ा है हम आपके सामने है। और चलिए हम आपको एक लिस्ट देते हैं कि ईडी ने कब कब और कितने समन्स अब तक सीएम केजरीवाल को भेजे थे। 1 नवंबर 2, 2023, 2 दिसंबर 21, 2023, 3 जनवरी 3, 2024, 4 जनवरी 18, 2024, 5 February 2, 2024, 6 February 19, 2024, 7 February 26, 2024, 8 March 4, 2024, 9 March 21, 2024। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सीएम पहले समन पर ही अपीयर हो जाते और कोऑपरेट करते तो ये नौबत ही नहीं आती। वहीं बीजेपी का सीएम केजरीवाल को घेरते हुए कहना है कि उन्होंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल का दामन इतना ही साफ था और जब कोई घोटाला उनके हिसाब से हुआ ही नहीं तो वो ईडी के समन्स को टाल क्यों रहे थे। वहीं सीएम केजरीवाल को डिफेंड करते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी का जो एलिगेशन है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मिले पैसों को हवाला रूट से ट्रांसफर करते हुए गोवा स्टेट असेंबली में यूज किया है, ये एलिगेशन गलत है। ईडी की ओर से काउंसिल रहे एएसजी एसवी राजू ने कोर्टरूम में इंटरिम रिलीफ की हियरिंग के दौरान सीएम केजरीवाल के काउंसिल को खूब घेरा और कहा, अरविंद केजरीवाल हैज हायर्ड बिग लॉयर्स फॉर द हियरिंग। नॉट एवरी पर्सन हैज दिस फैसिलिटी। इफ समवन्स स्टेटमेंट हैज बीन टेकन अंडर प्रेशर देन इट इज अ मैटर रिलेटेड टू द ट्रायल। वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट अरविंद केजरीवाल हैड आस्क्ड फॉर अ ब्राइब ऑफ ₹100 करोड़। वहीं पलट जवाबी में आम आदमी पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी ईडी को जमकर फटकारा और सवाल करते हुए कहा। सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने इंटरिम रिलीफ की हियरिंग के दौरान कहा कि केजरीवाल भी इस मामले में कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर उनका मेन एक सवाल ये था कि इस केस में अरेस्ट की क्या जरूरत थी एंड स्टेटेड द मनी ट्रेल हैज बीन स्पेंट इन गोवा, येट द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई द अरेस्ट। They claim to have found the phone but refuse to accept the password. Can they compel him to disclose it? जहां एक और देश में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी अपोजिशन को हजम नहीं हो रही थी, वहीं अब फॉरेन कंट्रीज ने भी इस पे अपने व्यूज एंड रिमार्क्स देने शुरू कर दिए हैं। यूएसए और जर्मनी का नाम सीएम केजरीवाल की अरेस्ट में खूब उछलकर आ रहा है, जहां दोनों ने ही फ्री एंड फेयर ट्रायल का प्रेशर बनाया है इंडियन जुडिशरी पर। देश में इस बात पर भी चर्चाएं जोरों पर है कि आखिर फॉरेन कंट्रीज की नजर सीएम केजरीवाल के इस अरेस्ट वाली घटना पर इतनी क्यों है। हालांकि यूएसए के रिमार्क पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने निंदा जताई है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने विरोध जताते हुए कहा, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी विद अ रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम। दिस कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एनी ग्रुप। इंडिया डज नॉट नीड लेसन्स फ्रॉम एनीवन ऑन रूल ऑफ लॉ। एक सवाल हम आपके सामने जरूर है कि क्या हमारी जुडिशियल सिस्टम इतनी कमजोर हो गई है कि अब हमें फॉरेन कंट्रीज द्वारा दिए मशवरे पर काम करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जुडिशरी अभी स्ट्रॉन्ग इनफ है टू लुक एट सच जुडिशियल ऑर्डर। वहीं आप इस बात से भी जरूर रूबरू होंगे कि जुडिशरी पर सर्टेन पॉलिटिकल ग्रुप द्वारा ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि ताकि जजमेंट या ऑर्डर उस सर्टेन टारगेटेड ग्रुप के हिसाब से हो। इसी बात को वॉइस आउट करते हुए 600 लॉयर्स ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर भी लिखा है और सर्टेन ग्रुप के एक्शन को क्रिटिसाइज किया है। पीएम मोदी ने भी सीजीआई को लिखे इस लेटर पर लॉयर्स की बात से सहमत होते दिखे हैं, क्योंकि अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर किसी के फेवर में जजमेंट नहीं हो रहा तो जुडिशरी पर एलिगेशंस लगते हैं, वहीं अगर फेवर में डिसीजन होते हैं तो वो सही काम कर रही है, ऐसा नैरेटिव बनते हुए दिखाया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि फॉरेन कंट्रीज आए दिन कमेंट कर रही है। खैर, सीएम की अरेस्ट का मुद्दा कोर्ट के चक्कर काट रहा है, जहां इस बात का फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा कि आखिर कौन सही बोल रहा है। वहीं आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए और ऐसी जानकारी के लिए लॉ चक्रा के साथ बने रहे।